Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you're all happy today. So today I want to share Hadith of Prophet Muhammad from Sahih Bukhari, volume number 1, chapter Kitab al-Iman, and the topic of Hadith is है अभी ईमान का हिस्सा है. So शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि याद रखें अल्लाह ताला एक है, वो यकता है, वो अकेला है, वो मददगार है. उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं जो इबादत के लायक है. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं. उनके बाद ना कोई नबी आया है ना कोई नबी आएगा. So let's start this hadith from Sahih Bukhari, volume number 1, chapter Kitab al-Iman. And the topic of hadith is कि हया भी ईमान का हिस्सा है. हया is also a part of faith. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गुजर रहे थे किसी रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि अंसार बरादरी से, अंसार कम्युनिटी से एक आदमी अपने भाई को डांट रहा है. मतलब he was admonishing his brother regarding हया, जो अपने भाई को स्कोल्ड कर रहा है, डांट रहा है, किसी गलती पर उसको सरजनिश कर रहा है. लेकिन वो जो गलती थी रिलेटेड टू हया थी, रिगार्डिंग टू हया थी, हया से मुतालिक थी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि वो एक अंसार बरादरी का कोई आदमी अपने भाई को हया से रिलेटेड किसी मैटर पे डांट रहा है. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन डांटो इसको, हया भी ईमान का एक हिस्सा है. ठीक है, उसने अगर कोई गलती भी की है तो वो ऑलरेडी शर्मिंदा है. सो डोंट रिब्यूक हिम बिकॉज हया इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ फेथ. हया भी ईमान का हिस्सा है. सो ये हदीस इस बात पे ज़ोर देती है कि हमें अपनी हया को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से कायम रखना है. सिंपल है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव एक्ट से दूर रहें, पॉजिटिव डीड्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, पॉजिटिव एक्शन में इन्वॉल्व करें. ज़ाहिर है किसी के बारे में गलत ना सोचें. नेगेटिव थॉट अगर माइंड में आए तो याद रखें कि हया भी ईमान का हिस्सा है. अगर कोई आपके किसी के बारे में गलत आके बात करता है, कोई नेगेटिव बात करता है, उसको आगे ना खुलाएं. ज़ाहिर है आपको पता है अभी ईमान का हिस्सा है. किसी की अगर आपको कोई नेगेटिव बात पता चलती है तो आप उसको छुपाएं, क्योंकि अगर आप किसी के राज छुपाएंगे तो अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन आपके राज छुपाएगा. और किसी भी को नेगेटिव बोलने से पहले, कोई गलत बात बोलने से पहले याद रखें कि हया ईमान का हिस्सा है. किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले याद रखें कि हया ईमान का हिस्सा है. अपनी हया को किस तरह से मेंटेन करना है, अच्छे कपड़े पहने, फुल ड्रेस पहने जिसमें से आपके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आए, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि हया भी ईमान का हिस्सा है. जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ फेथ. आपने अगर अपने फेथ को मजबूत रखना है तो अच्छे लफ्ज़ बोलें, अच्छे लफ्ज़ों पर चुनाव करें, ना किसी को गालियाँ दें, ना किसी को गलत लफ्ज़ों में याद करें, किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, किसी के बारे में गलत अफ़वाह ना फैलाएं, झूठी अफ़वाह ना फैलाएं. और अगर किसी का कुछ राज भी पता चलता है तो उसको मतलब अपने तक रखें और नेगेटिव वे में उसको आगे तक ना पहुंचाएं, झूठी अफवाहें ना उड़ाएं. कीप इन कीप इट इन योर माइंड दैट है इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ फेथ. सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा अंसार से कि मत याद रखो कि हया ईमान का हिस्सा है. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पता है कि हया की बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं. वो गुस्सा से अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखते थे और हमेशा उन्होंने अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल किया. इवन के कुरैश मक्का ने उन पे जुल्म किए, दुश्मनों ने उन पे जुल्म ढाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते थे. इसलिए उनको सादी कम्युनिटी वाला रसूल मिला. और आज तक सारी दुनिया को पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेस्ट लीडर कोई नहीं था. वही हमारे रोल मॉडल है, हमारे टीचर है. और उनके बाद ना कोई नबी आया है ना कोई नबी आएगा. तो आपको पता है कि किस तरह से आपने अपनी हया को मेंटेन रखना है और किस तरह से फ़हाशी और बुरे कामों से दूर रहना. और जिन पे आपको पता है कि माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहा करें. हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही दूसरे को बताएं, पॉजिटिव चीज़ें दूसरों से शेयर करें, ना कि नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें दूसरों से शेयर करें. ऐसी सोसाइटी में बैठें, ऐसे लोगों में बैठें जो आपकी अच्छाइयों को उजागर करें, जो आपकी अच्छाइयाँ आपके सामने लेकर आएँ, ना कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएँ. ऐसे लोगों में बैठें जो आपको अच्छाई के काम की तरफ लेके जाएँ, ना कि आपको बुराई के काम की तरफ लेके जाएँ. अगर आपने अपनी हया को मेंटेन रखना है, बुरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें. और हमेशा 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 तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जो फ़लस्तीन में हैं और वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं. और जितने भी मुसलमान हैं जिन पे इसराइल जुल्म कर रहे हैं, सब के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको सुकून दे. और जो शहीद हो चुके हैं वो जन्नत में अच्छी तरह से रहें. अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो नरम दिल रखते हैं और दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं,
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.